शेयर मार्केट किसी के लिए पैसे कमाने का आसान रास्ता तो किसी के लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक। किसी ने इससे अपनी लाइफ बनाई है तो किसी ने इसमें अपना सब कुछ गंवा दिया। पर आखिर क्या है ये शेयर मार्केट और कैसे काम करती है मार्केट? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्यायस चैनल की इस नई वीडियो में, जहां हम शेयर मार्केट की तमाम बारीकियों को डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमें शेयर मार्केट की जरूरत क्यों है। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक मिठाई की दुकान चलाते हैं और आपकी मिठाई पूरे शहर में सबसे ज्यादा फेमस है। आप दूसरे शहर में भी अपनी दुकान की एक ब्रांच खोलना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि दूसरी ब्रांच खोलने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत है और आपके पास इतने पैसे तो है नहीं। तभी आपको एक आइडिया आता है। आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं और उनके सामने एक ऑफर रखते हैं कि अगर वो दुकान खोलने में आपको पैसे देंगे तो आप उन पैसों के बदले हर साल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह आपकी नई दुकान भी खुल जाती है और आपको लोन भी नहीं लेना पड़ता। शेयर मार्केट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी पैसों की नीड को पूरा करने के लिए आम लोगों के पास जाती हैं और इस पैसे के बदले उनको हर साल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिए जाने का वादा किया जाता है, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में डिविडेंड कहते हैं। अब शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दुनिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी साल 1602 में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला शेयर जारी किया था। दरअसल डच ईस्ट इंडिया कंपनी को साल 1602 में ही बनाया गया था और उसका काम था दुनिया भर में व्यापार करना और डच किंगडम का विस्तार करना। और दुनिया भर के साथ व्यापार करना इतना आसान तो था नहीं। व्यापार करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी और तभी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे इनोवेटिव आइडिया पेश किया था और आम जनता से पैसे एकत्र किए थे। इस तरीके से दुनिया का पहला शेयर जारी हुआ था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस समय किए गए इनोवेशन का प्रभाव आज आप देखते हैं। आज वो आइडिया कितना बड़ा हो चुका है, जिसे हम शेयर बाजार के तौर पर जानते हैं। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन सवाल पर कि शेयर मार्केट होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। शेयर मार्केट एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही होता है। जैसे आप नॉर्मल मार्केट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में आप कंपनी के शेयर को खरीदते और बेचते हैं। अब सवाल उठता है कि शेयर क्या होता है। तो शेयर किसी कंपनी की ओनरशिप की एक यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यू 100 रुपए है और 10 लोगों ने उस कंपनी में मिलकर के 10-10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति ने कंपनी में 10% का पैसा लगाया, यानी कि वो 10% का मालिक है, या हर व्यक्ति के पास कंपनी का 10 रुपए का एक शेयर मौजूद है। अब अगर आप शेयर बाजार में नए इन्वेस्टर हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर शेयर बाजार में किसी शेयर की कीमत बढ़ती या घटती कैसे है। दरअसल इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि किसी भी शेयर की कीमत को बढ़ाने या घटाने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि इन फैक्टर्स को समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि शेयर बाजार भी आखिर किसी एक नॉर्मल बाजार की तरह ही होता है, जहां मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई का रूल फॉलो होता है। यानी सीधा सा रूल यही है कि जब किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, और अगर किसी शेयर की डिमांड कम होती है तो शेयर की कीमत भी कम हो जाती है। इसको हम एक और सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। फिलहाल भारत में गर्मी आ रही है और जैसे जैसे तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एसी, कूलर और फ्रिज की डिमांड भी बढ़ेगी। यानी एसी बेचने वाली कंपनियों को फायदा होगा और उनके शेयर की डिमांड भी बढ़ेगी और उस तरह कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कंपनी के शेयर को 5 रुपए में खरीदा था और अब उसकी कीमत बढ़कर के 10 रुपए हो गई है, यानी कि आपको 5 रुपए का बेनिफिट हुआ है और अब आप शेयर को बेचना चाहते हैं। आपके पास 3 लोग मौजूद हैं, जिसमें एक व्यक्ति आपको शेयर के 10 रुपए ही चुकाना चाहता है, एक व्यक्ति 8 रुपए देने को तैयार है और एक व्यक्ति शेयर के 12 रुपए देने को तैयार है। तो आप शेयर किसको देंगे? जाहिर तौर पर आप शेयर उस व्यक्ति को देंगे जो आपको 12 रुपए देगा। इस तरह शेयर की कीमत 10 रुपए से बढ़कर के 12 रुपए हो गई है। अब एक और सिचुएशन लीजिए। मान लीजिए आपने एक शेयर 5 रुपए का खरीदा था और अब उसकी कीमत बढ़ के 10 रुपए हो गई है। अब आप 10 रुपए में शेयर को बेचना चाहते हैं, पर शेयर की डिमांड काफी कम है, यानी कि खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अब शेयर को बेचना तो आप 10 रुपए में चाहते हैं, पर एक व्यक्ति आपको शेयर के लिए 7 रुपए चुकाने को तैयार है। अब क्योंकि डिमांड बहुत कम है तो आपको मजबूरन 7 रुपए में अपना शेयर बेचना पड़ेगा और शेयर की कीमत घट करके 10 रुपए से 7 रुपए हो जाएगी।
अब आता है हमारा अगला सवाल कि शेयर की कीमत को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनको 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं। सबसे पहले हैं कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। कंपनी से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज कंपनी के शेयर प्राइस को इंपैक्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, तो इससे ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है, यानी इससे कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी। वहीं अगर कंपनी में कोई स्कैम होता है तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज है और इससे शेयर की कीमत कम हो जाएगी। दूसरे हैं इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स। हर कंपनी किसी न किसी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा होती है, तो ऐसे में इंडस्ट्री की खबर भी कंपनी के शेयर की कीमत को इंपैक्ट करती है। जैसे स्मार्टफोन का आना कैमरा इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं थी, तो इसकी वजह से कैमरा बनाने वाली कंपनियों की कीमत काफी कम हो गई थी। तीसरा है मार्केट ट्रेंड। अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो नॉर्मली सभी इंडिविजुअल शेयर्स की कीमत भी आपको बढ़ती हुई नजर आती है। चौथी और आखिरी कैटेगरी है इकोनॉमिक फैक्टर्स की, जिसमें ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स आते हैं, जैसे वॉर, राजनीति, महंगाई, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी और भी बहुत सारे फैक्टर्स। अब इन सभी फैक्टर्स को अगर आपको एक लाइन में समझना है तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी इवेंट कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाएगा तो उसकी वजह से कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी, और अगर कोई भी इवेंट कंपनी को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर की कीमत कम हो जाएगी। जैसे कोविड का एग्जांपल हम ले सकते हैं। कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, प्रोडक्शन कम हुआ और कंपनियों को नुकसान हुआ, और इसीलिए 23 मार्च 2020 को जब भारत में नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, उस समय भारत में जो शेयर बाजार है सेंसेक्स में 3,935 पॉइंट यानी कि 13.2% की गिरावट हुई थी। अब शेयर बाजार को हम अपनी समझ के लिए 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी कि वो बाजार जिसमें कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार बेचती है, जिसे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के पुराने शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अमेज़न से अपने लिए एक साइकिल ऑर्डर करते हैं। आपने साइकिल को कुछ समय तक चलाया, इस्तेमाल किया और फिर आप उसे OLX पर बेच देते हैं। तो इस एग्जाम्पल में अमेज़न आपके लिए प्राइमरी मार्केट हुआ और OLX आपके लिए सेकेंडरी मार्केट हुआ। अब जब भी शेयर बाजार का जिक्र आता है तो इसके साथ कुछ शब्द भी आपने सुने होंगे, जैसे NSE या BSE। ये क्या है? NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, यानी कि वो जगह जहां पर शेयर को खरीदा या बेचा जा सकता है। जैसे एक ही तरह का सामान आपको अलग अलग बाजार में मिलता है, वैसे ही एक ही कंपनी का शेयर आपको अलग अलग बाजार में यानी कि अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में मिल सकता है। जैसे आप TCS का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप TCS के शेयर को BSE से भी खरीद सकते हैं और NSE से भी खरीद सकते हैं। दोनों के प्राइस में कुछ खास डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा आपने निफ्टी 50 और सेंसेक्स का नाम भी सुना होगा। आखिर ये क्या है? तो निफ्टी 50 बेसिकली NSE पर जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है या ग्रुप है। अब क्योंकि ये टॉप 50 कंपनियां हैं और इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इस इंडेक्स में होने वाला उतार चढ़ाव पूरे मार्केट की दिशा को तय करता है। उसी तरीके से सेंसेक्स BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों का एक ग्रुप है जो पूरे मार्केट की सिचुएशन को दर्शाता है। तो ये हुई पूरे शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर हमारा शेयर बाजार कैसे काम करता है। आपके जो भी दोस्त शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।